एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 486 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए हम लोग लिटरेचर का भाग कवर करेंगे आज, और प्रोज का पहला चैप्टर होगा। इसमें आपको ग्रामर भी दिया जाएगा बाद में, ठीक है। ग्रामर जब होगा तो आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। अभी बुक मान लीजिए है तो बुक से ही चलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। देखिए दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। चैप्टर क्या नाम है? चैप्टर का नाम है आपका ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड मतलब भगवान को एक पत्र, भगवान को एक पत्र, ठीक है। अबाउट द ऑथर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। कर बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसे देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको मतलब किससे है? आपको मतलब है इस अर्थ से, जो यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है, अर्थ से आपको मतलब है। अर्थ के बाद आपको शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पैसेज करना है, तो अर्थ आएगा तभी तो पैसेज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला दिया हुआ द हाउस, घर। द हाउस, घर। द ओनली वन, द ओनली वन, केवल एक। इन द इंटायर वैली, वैली मतलब होता है घाटी, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण। तो इन द इंटायर वैली, संपूर्ण, संपूर्ण घाटी में। देखो द हाउस, घर मतलब केवल मात्र एक घर। कहाँ? द ओनली वन, केवल एक। द ओनली वन, केवल एक। इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, मतलब संपूर्ण घाटी में केवल एक घर, ठीक। वो भी कहाँ है? देखिए सैट ऑन द क्रेस्ट, सैट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लो हिल एक निचली पहाड़ी, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। देखो सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। क्लियर? ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड और द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न। तो यहाँ से देखेंगे, करा फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों को, पके हुए अनाज के खेतों को, डोटेड विथ, डोटेड जिसमें लगे हुए थे, विथ द फ्लावर्स फूल मतलब जो फूलों से लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो हमेशा वायदा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का, जो हमेशा वायदा करते थे एक अच्छी फसल होने का। द ओनली थिंग, द ओनली थिंग केवल एक वस्तु, द अर्थ नीडेड वाज पृथ्वी को आवश्यकता थी, द ओनली थिंग केवल एक चीज की या एक वस्तु की, केवल मात्र एक वस्तु की, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को आवश्यकता वाज मतलब थी, ए डाउन पर एक मूसलाधार वर्षा, और या एट लिस्ट अ शोवर या एक बौछार की, या यहाँ तक कि एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, सुबह से ही लेंचो। हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली भली भांति, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था। नो का सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट ता था ती थी ते थे, ठीक है, जानता था। हु जो न्यू जो जानता था, इंटीमेटली भली भांति, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, जो भली भांति अपने खेतों को जानता था। हैड डन नथिंग एल्स उसने और कुछ भी नहीं किया, बट लेकिन सी द स्काई टुवर्ड्स आकाश की तरफ देखने के लिए, आकाश के देखने, आकाश में देखने के अलावा, टुवर्ड्स मतलब दिशा, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में देखने के अलावा उसने और कुछ भी नहीं किया। मतलब सारी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को भली भांति जानता था
उत्तर पूर्व दिशा में देखने के अलावा, ठीक है, आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ अब, वी आर रियली वास्तव में, ठीक है, देखो नाउ अब, वी आर रियली हमें वास्तव में, गोइंग टू गेट प्राप्त होने जा रहा है, सम वाटर कुछ पानी, नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें अब, नाउ अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है, कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। वुमेन औरत ने कहा, औरत ने क्या कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। द वुमेन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी सपर रात का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, एस हाँ, गॉड विलिंग्स हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वर वर्किंग जो कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, वाइल द स्मॉलर और जब छोटे, वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस और जब छोटे लड़के घर के नजदीक खेल रहे थे, अनटिल तब। द वुमेन कॉल्ड औरत बुलाई, टू देम ऑल उन सभी को, कम फॉर डिनर डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज ड्यूरिंग द मील भोजन करने के दौरान, मील मतलब भोजन, दैट जैसा कि, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड जैसा कि लेंचो ने, प्रेडिकेट मतलब तो भविष्यवाणी करना, ठीक है, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे, ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, ठीक, वर्षा की बड़ी बूंदे गिरना प्रारंभ हो गई, वर्षा की, देखो वर्षा की बड़ी बूंदे, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन तो वर्षा की बड़ी बूंदे, बिगेन टू फॉल गिरना आरंभ हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। हैज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादलों के पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए, कुड बी सीन दिख रहे थे, क्या करते हुए, आते हुए देखे जा सकते थे। कुड दिया है कैन का सेकंड फॉर्म से, जा सकते थे, ठीक है। द एयर वाज फ्रेश हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मीठी, हवा ताजी और मीठी थी, ठीक है। द मैन वेंट आउट आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन दूसरा अन्य कारण कोई नहीं था, दूसरा कारण कोई नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी वर्षा की बूंदों को अपने बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर, ठीक है, शरीर के ऊपर अनुभव करने के लिए, वर्षा की बूंदों का, देखो कह रहा है, नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है। फीलिंग द रेन मतलब वर्षा की बूंदों को, ठीक, प्लीजर मतलब प्रसन्न होकर, ठीक है, मतलब वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पे अनुभव करने के लिए, वर्षा की बूंदों की प्रसन्नता का अनुभव अपने शरीर पे करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्नेड और जब वह आप वापस आया, ही एक्सक्लेमेड उसने एकदम से कहा, उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, या चकित होकर कहा, या मान लो एक्सक्लेमेड मतलब क्या होता है, वही होता है कि कोई आदमी क्या अचानक से खुश हो फिर गम में हो जाए, ठीक है। तो कह रहा है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, लेकिन दुख में हुआ नहीं था, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ठीक, ए, ठीक है, दीज मतलब ए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई मतलब जो आकाश से गिर रही हैं, जो आकाश से गिर रही हैं वर्षा की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंदे गिर रही है, आर 10 सेंट पीसेस वो 10 सेंट पीसेस की है, एंड द लिटिल वंस आर 5 और एक लिटिल ड्रॉप्स मतलब बूंद, ठीक है, 5 सेंट पीसेस की है, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन
विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव के साथ। ही रिग्रेड उसने देखा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को। विथ इट्स फ्लावर, जिसमें फूल लगे हुए थे। ड्रैपेड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, देखेंगे ड्रैपेड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की, सर्टेन मतलब चादर, जो वर्षा की चादर से, ड्रैप मतलब ढकना, ढक गई थी। बट सडनली, तभी अचानक। ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, स्ट्रॉन्ग मतलब देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत या तेजी से कह सकते हैं, ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, तेजी से हवा बहना, ठीक है, स्टार्ट हुई। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी, ठीक है। एंड और एलोंग विथ द रेन, और साथ में क्या थी, साथ में बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं, ठीक है, वही यही बताएगा। तो एलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, ठीक है। उसके साथ मतलब वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, या बोल सकते हैं हाँ, बहुत बड़े बड़े क्या गिरने लगे, ओले गिरने लगे, ठीक है। वर्षा की बूंदों के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिजेंबल, प्रतीक हो रहे थे। न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग, लड़के अपने आप को खुला छोड़ दिए। देम सेल्वेज, अपने आप देखो, द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग देम सेल्वेज, अपने आप को खुला छोड़ दिए। टू द रेन, वर्षा में। रैन आउट, ठीक है, बाहर की तरफ दौड़े। टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्ल्स, ठीक है। कलेक्ट मतलब क्या होता है, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो जैसे उसे जमी हुई मोती, जो बर्फ गिर रहा है, हेलस्टोन गिर रहा है, उसे कह रहा है जमी हुई मोती, ठीक है। तो जमी हुई मोतियों को इकट्ठा, फ्रोजन पियर्स मतलब हो गया मोती, ठीक है। जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ठीक है। अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेमेड द मैन, एक्सक्लेमेड न मैन मतलब आदमी ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पास क्विकली, यह जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं बीता। फॉर एन हावर, एक घंटे तक। द हेल रेन्ड, हेल स्टोन मतलब वर्षा की बूंदे, ठीक है, मतलब ओले के साथ, ठीक है। जैसे हेल मतलब क्या हो गया, ओला हो गया एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है। मतलब एक घंटे तक ओले की वर्षा, ठीक है। ऑन द हाउस, घर पर। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे पर। द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे या तलहटी में। द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, पके हुए अनाज खेतों में। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में, ठीक है। तो कह रहा है कि एक घंटे तक ओले की वर्षा, ठीक है, एक घंटे तक ओले की वर्षा, ठीक है। फॉर एन हावर हैल रेनेड, एक घंटा तक ओले की वर्षा। ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, ठीक। कॉर्न फील्ड मतलब पके हुए अनाज खेतों में। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए या खेत सफ़ेद थे, ठीक है। खेत क्या हो गया, सफ़ेद हो गया, ठीक है। एज इफ, जैसे कि। इफ, ठीक है। कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वह नमक से ढका हुआ हो, जैसे कि वह नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता। रिमेन, नहीं बचा, एक भी पत्ता नहीं बचा। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न फसल पूरी तरह से, फसल टोटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरह से बर्बाद हो गई।
बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधे से या पौधों से, ठीक है, वर गॉन चले गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, दुख के साथ भर गई। When the storm had passed, जब आंधी बीत गई, जब आंधी बीत गई। He stood in the middle, वह बीच में खड़ा हो गया। of the field, खेत के, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। and और said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plug of locusts, एक टिड्डियों का दल, would have left, कहीं छोड़ जाता है, more than this, इससे ज़्यादा। देखो, ए प्लग ऑफ लोक्टस, टिड्डियों का दल या समूह, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाता है, मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, मतलब कोई भी अनाज नहीं होगा, ठीक है। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी कार्यों के लिए कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर्स नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी आल हंग्री, वी आल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सबको, वी शैल आ रहा है, ठीक है, तो इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखेंगे, दिया है, बट लेकिन इन द हार्ट्स, बट लेकिन इन द हार्ट्स, हार्ट्स मतलब दिलों में, ऑफ ऑल, उन सभी के, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन द सोलेटरी हाउस, एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, एकांत घर में जो रहते थे, उन सभी को दिलों में, ठीक है, उन सभी के दिलों में, ठीक है। देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जो एकांक, मतलब ऐसे बोल रहा है कि द वैली, ठीक है, ऑफ मिडिल, द मिडिल ऑफ द वैली, ठीक है, मतलब घाटी के मध्य में, एकांक घर में जो रहते थे, उन सभी को दिलों में एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से। डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह प्रतीत हो रहा है, सीम्स मतलब प्रतीक होना, लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण हानि की तरह। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से, ऑफ हंगर, भूख से। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता।